हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बीपीएससी 69 हुई है 2023 का। इसमें ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में बहुत आसान है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ ज्योग्राफी पढ़े हैं तब, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जिस तरह से सवाल पूछा गया है उसको एलिमिनेट करना। मैं आपको एक ही लॉजिक पे आप अगर 8 सवाल पूछे हैं तो 5 सवाल जो है कि सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा कि उसको कैसे जो कि सॉल्व किया जा सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि भाई कैसे इसको डिस्कस किया जाता है। अगर आप देखे होंगे तो आप आइडिया लग सकता है, जब हम एनसीईआरटी के क्लास करते हैं तो उसमें किया था। क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में हमने कई बार बात किया था, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली लूंगा, हालांकि 8-9 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें से मैं 5 क्वेश्चन जो कि सिलेक्ट कर रहा हूँ जो एक ही कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे है। कुछ और भी है जो फैक्चुअल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर एक तीर से दो निशाने लगाना पास में और दो तीर से एक निशाने लगाना अंतर होता है ना। अगर आप एक तीर से 4 से 5 अगर निशाने साध लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है रणनीति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं जनरली हमारा यही इंडिकेट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कैसे पिरो करके स्टडी कर सकते हो और कैसे आप एक स्टैंडर्ड क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है अक्षांश और देशांतर को लेकर के हम बात करेंगे। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा, एक वर्ल्ड का मैप शेयर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पे रियल में इंडिया का लोकेशन आप मार्क करेंगे, आप नो डाउट यहाँ मार्क करेंगे। दूसरी चीज, इंडिया का मैं लोकेशन पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, पहली चीज। फिर इसके बाद मैं पूछूंगा कौन से हेमिस्फेयर में है, तो आप बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फिर मैं कहूंगा कि और स्पेसिफिक बताइए, और स्पेसिफिक मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर अभी बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है ठीक है नॉर्दर्न एशिया में तो कौन सी, जो कि कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट में आपका एशिया में, ठीक है। एशिया में और स्पेसिफाई करिए कौन से एशिया के कौन से लोकल में, तो आप कहेंगे साउथ एशिया, एशिया लोकेशन में। तो आपसे पूछा जाएगा क्या साउथ एशिया में केवल इंडिया आता है, तो नहीं, आप नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, और उसके बाद बांग्लादेश भी आता है, भूटान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, मालदीव वगैरह सब आते हैं। उसके बाद अगर आप पूछे जाए कि कौन सी लैटिट्यूड और कौन सी लैटिट्यूड पे पड़ता है इंडिया का लोकेशन, ये भी देख लीजिए। पहले हम कर दिए कि भाई कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी जो कि है, क्या बोल सकते हो कि पैसिफिक लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनली का जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि नॉर्थ साउथ का जो है कि डायरेक्शन हमें क्लियर करना पड़ेगा। 0 डिग्री जो ये होती है, 0 डिग्री ये लाइन हम यहाँ पे फिर से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, जिगजैग टाइप में, ये 0 डिग्री है। और इसको हम नाम देते हैं इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं। और एक इमेजिनरी लाइन है और ये पूरे दुनिया को, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में। और अगर हम अपर साइड में जाते हैं, ऊपर साइड में अगर जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर हम डाउन साइड में आते हैं तो मित्रों हम इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। इसके बाद ये जनरली कुल टोटल यहाँ से 0 ले गया है, और जैसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे, आप यहाँ पे लास्ट पे 90 डिग्री पहुँचेंगे, और ऐसे ही नीचे चले आएंगे तो आप लास्ट में भी 90 पड़ेंगे, 90 डिग्री पड़ेगा। तो मतलब हर एक डिग्री पे एक जो है कि बन रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 इधर 90 इधर, 0 डिग्री, 90 इस साइड है और प्लस 90 इस साइड है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 लाइन्स होंगी, लाइन्स होंगी, ठीक है। कौन, जो आप बोल सकते हो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं।
क्योंकि प्रूफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी डिग्री अंतराल पे खींची गई, कितनी रेखाएं। ठीक है, कितनी रेखाएं। तो आप देखिए 90 को आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि क्या क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया नहीं, ये जो कि 90 इधर 90 उधर 80 डिग्री जो कि डिवाइड कर रही है। पहला सवाल तो मिल गया ना। अब आते हैं दूसरा सवाल जो यहाँ से मिलता है। दूसरा सवाल क्या मिलता है, पहले हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करेंगे तो फिर हमें स्पेस मिलेगा, तो हम और अच्छे से जो कि इसको एनालिसिस करेंगे। पहला सवाल तो हम कर लिए एकदम चुटकी में की भर में था, और हम सवाल का देख लेते हैं यहाँ पे क्या लगी हुई। जैसे यहाँ पे पूछा कर्क रेखा, कर्क रेखा और उसके बाद जो है कि मानक टाइम जो है वो कहाँ पे मिलती है, हम इसको भी बताएंगे। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे देखा गया है एल नीनो धाराएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज ही। इसके बाद ये मैपिंग का है, मैपिंग में डिस्कस करेंगे विक्टोरिया लेक करके। हीट वेव के बारे में पूछा हुआ है, और ऐसे ही जो कि सवाल एक और आपको मिलेगा यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट में क्या है, थिम्बू भूटान में पड़ता है, 12 बजता है। तो हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए अब आते हैं, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अपने हाईलाइट कर लेता हूँ। अब हम इसको 0 डिग्री को मार्क करके चल रहे हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लैटिट्यूड हो गया, और एक हम ये भी कहते हैं लॉन्जिट्यूड को लेकर के, लॉन्जिट्यूड होता है ये लॉन्जिट्यूड, जिसको 0 डिग्री आप बोल सकते हो यहाँ पे। अब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर, देशांतर, और इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। अब इसके आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आप वेस्ट माने जाएंगे, और राइट हैंड साइड जाएंगे तो ईस्ट माने जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप इक्वेटर से अपवर्ड जाते हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और डाउन साइड जाते हैं तो उसको साउदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। और इससे स्पेसिफाई करेंगे हम इसको कैसे, जब आप इस एरिया के इस साइड में है तो आप क्या बोल सकते हो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि कलर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर हो गया। अब डाउन साइड आएंगे तो आपका साउदर्न, साउदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। इसके बाद अगर आप इस साइड आते हैं यहाँ पे तो आप इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउदर्न वेस्टर्न, साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर। और अपर साइड में जाएंगे तो आप बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर बोलेंगे। अब आते हैं यहाँ पे हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे। आइडेंटिफाई ये करना है कुछ नहीं कि अब हम अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया का लोकेशन किधर है, ये है तो कहाँ पे पड़ेगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ऑस्ट्रेलिया का पूछते हैं तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर में बोलेंगे। अगर हम पूछते हैं आपसे अर्जेंटीना का लोकेशन कहाँ पे, साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर में बोलेंगे। आप अमेरिका का पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मिलता है। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम आएंगे थोड़ी सी अपने थिकनेस कम करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस मित्रों हम ये करने वाले हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हम ईस्ट में जब जाते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और वेस्ट में अगर जाते हैं तो निगेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से लाके डाल दिए। निगेटिव मतलब जब ईस्ट में 15 डिग्री जाएंगे तो आप 1 घंटे आवर्स जो कि कैलकुलेट किया जाएगा, और 1 मिनट में आप 4 डिग्री हो सकता है, मतलब 4 डिग्री इज इक्वल टू 4 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, ये कर लेंगे। और इधर जाएंगे तो आप 15 डिग्री पे, ठीक है, 1 आवर्स जो कि माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 12 बज रहा हो, 12 दोपहर बज रहा हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो प्लस जो लीजिए 1 घंटे, तो आप कितना बोलेंगे, दोपहर का 1 बज रहा है। और यही बैक साइड वेस्ट में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि आपका 11 बज रहा है, बस, क्योंकि माइनस हो रहा प्लस हो रहा है। हम इतना प्रोविजन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि
सवाल पूछा गया भूटान को लेकर के। ये कह रहा है भूटान का लोकेशन 90 डिग्री पे पड़ रहा है। हम थोड़ा सा इरेज करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। अब भूटान का लोकेशन देखो मित्रों, ये इंडिया के पास है और ये आपका अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट में है। आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, हमने क्या कहा 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर्स है, तो आपको 15 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 आवर आएगा। अगर ये कहते हैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे कितना बजेगा, तो आप सीधे कहेंगे 6 बजेगा, शाम बज रहा है, शाम का, ठीक है, पीएम, क्योंकि यहाँ पे दोपहर का बना बताया जा रहा है। अब ये सवाल देख सकते हो आप, 90 डिग्री ईस्ट में 12 जो कि बाजत समय दोपहर 12 बजे जब ग्रीन विच में, तो आपको आसानी से लगा लेना है क्या कि दोपहर का जो कि जो बजा, तो यहाँ पे जो कि आपका 6 बजेगा, बिना कैलकुलेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। अब इसके बाद और सवाल जो दिए गए हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं, हीट वेव का ये तो है, आगे देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले 1 डिग्री में कितने, अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, जो ये हमारा 108 है कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे मिलती हैं। अब देखिए, हमने कहा कि इंडिया को लेकर के, अब इंडिया के बारे में हमें डिस्कस करना है। इंडिया के बारे में डिस्कस करना है तो इंडिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है कि जो, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ तो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है जो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड आप बोल सकते हो, और 0 डिग्री आपका लॉन्जिट्यूड, और यहाँ पे आपको इंडिया का लोकेशन पता चल जाता है। और इंडिया का जैसे ये है, ऐसे ही आप 82.5 डिग्री ईस्ट से, और जैसे जिस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री है, वैसे ही 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एक लाइन होती है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ये आपका यहाँ से जा रही है और ये इंडिया को कट करती है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, ठीक है। और दूसरी चीज जो यहाँ से 82 डिग्री आ रही है आपकी ऊपर साइड से, ये वाली लेकर के, ये पूछा रहा है ये कौन सी एरिया में मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप में पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, इंडिया का मैप हम ला करके देखेंगे। सबसे पहले हम इंडिया का मैप लाते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं। इंडिया के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे मित्रों, तो यहाँ पे आप इस तरह से कुछ आइडेंटिफाई करिए। पहले इंडिया का मैप आइडेंटिफाई करके बना लीजिए। आप इंडिया का मैप जो कि आप देख सकते हो, आप इंडिया का मैप देख लीजिए, और इंडिया का ये मैप है, आप इंडिया का मैप ले लीजिए। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अब हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे जा रही है, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कहाँ पे जाती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ इन हेमिस्फीयर में है। अब इसके बाद हमें और क्या करना है, एक सलाह में हम आपको और दे रहे हैं, वो सलाह ये है कि मित्रों हमें 82 पॉइंट, ये 85 है, और 82.5 डिग्री मार्क करना है। तो हमें पता है कि जो 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लॉन्जिट्यूड का है ईस्ट में, इसका इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है 5 स्टेट से। 5 स्टेट्स में अगर हम देखें, ये लखनऊ है, तो लखनऊ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे इलाहाबाद मिल जाता है, मिर्ज़ापुर, और हम यहीं से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पहले देख लेते हैं क्या। ये कह रहा है कि कहाँ पे मालवा बुंदेलखंड बघेलखंड कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले हम ये मालवा बुंदेलखंड बघेलखंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए, आपका बुंदेलखंड रीजन तो यहाँ पे पड़ जाता है, बात समझ रहे हो। उसके बाद अगर बुंदेलखंड यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ और आसानी से दिख जाएगा, एक सेकेंड। बुंदेलखंड
दूसरा कलर लेते हैं, पहले बुंदेलखंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो आपका पड़ता है। और आज दूसरा पड़ता है बघेलखंड है। और उसके बाद ये क्या कह रहा, मालवा प्लेटू पूछ रहा है यहाँ पे। अब अगला क्या ऑप्शन दे रखा है, मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब हम ये तीनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से। अब देखिए हमने क्या कहा कि इस एरिया से ये निकल करके जाता है। बात समझिए, फिर से कंसंट्रेट करिएगा। ये 82 डिग्री और ये यहाँ से 23 डिग्री निकल के, तो आपको आंसर में क्या मिल रहा है, बघेलखंड रीजन। अब इसलिए ये मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है जब हम स्टडी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तब तो हमारे लिए बेटर होता है कि हम मैपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से ज़्यादा टाइम जो कि रिवीजन करते हैं। जब समय आ ही गया है मित्रों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, इंडिया के प्लेटुओं के बारे में। सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया, ये आपका बुंदेलखंड है, ये आपका बघेलखंड है, ये मालवा प्लेटू है। बात समझ गए। फिर उसके बाद आ जाएंगे तो आप एक कच्छ पेनिनसुला पड़ जाएगा, फिर उसके काठियावाड़ पेनिनसुला पड़ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर आप आए तो आपको अरावली हिल्स यहाँ पे मिल जाती है, जो आपका बोल सकते हैं कि राजस्थान में। फिर आप ईस्ट की तरफ आइए, अब छोटा नागपुर पड़ जाएगा, छोटा नागपुर यहाँ पे पड़ जाएगा। और नीचे आएंगे राजमहल हिल पड़ जाएगी, और नीचे आ जाइए महेंद्रगिरी पड़ जाती है उड़ीसा में। और नीचे चले आएंगे आप तो बस्तर प्लेटू पड़ जाएगा तेलंगाना, और जो है कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। और नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपको जो है कि नल्ला मलाई हिल्स पड़ जाएंगी। और नीचे अगर आएंगे जावादी शेवरा और जो है कि अन्नामुड़ी, ये सब पड़ जाएंगे। अब महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाइए, महादेव पड़ेगा, महादेव के गाहिवाल पड़ेगा। फिर उसके बाद आप बाल घाट आइए, हरिश्चंद्रापरंज पे आ जाइए। तो ये जो है कि हमने डिस्कस किया कि कैसे है। फिर उसका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आएंगे तो हम सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय का करेंगे। इसके बाद मिसिसिपी आ जाएगी आपका, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कैमूर आ जाएगा। फिर उसके बाद गारो खासी जयंतिया आ जाएगी यहाँ पे, मिजो हिल आ जाएगी, नागा रेंज आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको लेकर के आपको सॉल्व करना था। आई होप कि ग्लोबल के बारे में पता चल गया होगा, कितने ग्लोब्स पे लाइन्स है और क्यों लाइन्स बनाई जाती हैं। पहली चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी जो है कि कर्क रेखा मानक कहाँ पे मिलती है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड कहाँ पे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो के लिए हम वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप पे आपको मैं हल्का सा समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ज़्यादा टाइम लेने से पहले ही मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक सेकंड, पहले बात तो हमें वर्ल्ड का मैप चाहिए ना। वर्ल्ड का मैप हमें अगर मिल जाएगा आसानी से तो हम उसको और अच्छे से रिकग्नाइज कर लेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, इत्मीनान, मैं जो कि तुरंत आपको लेकर के आता हूँ। ठीक है, हम इसके डायरेक्शन में पहले बात तो इसको मैप को सही तरीके से कर लेते हैं। सही तरीके से करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे अब एक समझिए कि यहाँ पे पूरा वो वाला मैप तो नहीं दिया गया है जो हाफ हाफ मैप देता है, नहीं तो हम और अच्छे से आपको समझाते हैं। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसी पे समझा देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं ओशन वाला ले लो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इल नीनो की बात करते हैं ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड और हमें टाइम दे दीजिए। अब जो इल नीनो की बात करते हैं ना, इल नीनो, पहली बात तो ये पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में इंसिडेंट होता है इसका। बट इसका जो इम्पैक्ट होता है इंडियन ओशन में भी होता है। और जो कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे इम्पैक्ट में, कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, बस में तीनों ए प्लस आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इम्पैक्ट होता है। अब हम फिर से आपको एक यही चीज फिर से दिखाएंगे थोड़ा सा इरेज करके। ठीक है, अब इरेज करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पे
कैसे इम्पैक्ट होते हैं। आप ये देख सकते हो, ये वाला जो रीजन पड़ रहा है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और ये सारा जो कि आपका एशिया, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। यहाँ पे पैसिफिक सी है, और इसके पीछे चले जाएंगे यहाँ पे भी पैसिफिक, और इस वाले रीजन पे जो ओशन करंट होती है, मुझे मुश्किल लग रहा है कि मिल जाए, क्योंकि जब खोजा जाता है कोई चीज़ ना तो जल्दी मिलती नहीं है, बट वैसे घूमते रहिए तो आसानी से मिल जाती है। बट कोई दिक्कत नहीं, हम खोज के ही मानेंगे। अब थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि मैं अगर क्लियर बता पाऊँगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। ठीक है, इन ओशन करेंट, ओके ओके ओके। तो विंड्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ ट्रेड रूट्स है, हालांकि इसमें नहीं दिए हैं आपको मैं, सेकेंड, पैसिफिक ओशन हो गया, ये चीज़ें हो गई। मैं जनरली अपने मैप के थ्रू ही बता रहा हूँ आपको। होता क्या है, ये वाला जो रीजन नॉर्थ अमेरिका का है, यहाँ पे आपका पेरू करंट चलती है, और यहाँ पे मानसूनल करंट चलती है, और ये इस तरह से चलती है। लेकिन जब इल्निनो का इम्पैक्ट होता है तो इसकी जो डायरेक्शन है ये इस हिसाब से चलने लगती है, और ये जो डायरेक्शन है इसकी ऐसे चलने लगती है। बात समझ लो, सारी जो कि ओशन करंट चेंज हो जाती हैं। जब ये चेंज हो जाती हैं और इसका होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत रेनफॉल होती है, और इस वाले एरिया में पूरी तरह से ड्राई होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इन लिनों का यहाँ पे क्वेश्चन की बात करी गई है, लोग की क्या है कैसे है, तो मित्र कुल मिला के यही है कि ये प्रशांत महासागर में चलती है। लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट की बात करें तो आपका हिंद महासागर में भी होता है, बे ऑफ बंगाल में भी होता है। बे ऑफ बंगाल या फिर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का ही जो कि ये पार्ट है बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशन का पार्ट एक भी है अरबियन अरबियन सी। बात समझ गए। तो ये हमने डिस्कस किया, जो मतलब सवाल थे लेकर के पूछे गए थे बीपीएससी में उसको। बाकी कुछ और भी हीट वेव के बारे में पूछा गया। हीट वेव का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लिया हिल्स एरिया, हिल्स एरिया होती हैं, प्लेन होता है, डेजर्ट होता है, इनमें एक औसत तापमान की बात की जाती है। जैसे प्लेन में 45 बोला जाता है, अगर 45 से प्लस में अगर प्लेन एरिया में तापमान चल जाए, 50 चला जाए, तो हम उसको नाम देते हैं यहाँ हीट वेव आ गया। हिल एरिया में मान लीजिए 40 डिग्री एवरेज माना गया, अगर 45 चला जाएगा तो हम इसको हीट वेव कहते हैं। डेजर्ट में हम कहते हैं 50 डिग्री नॉर्मल होता है, अगर ये 60 चला गया तो अब हम कहते हैं कि डेजर्ट में हीट वेव चला गया। मतलब एक औसत या मैक्सिमम से ऊपर और चला जाता है अगर तापमान, उसको हीट वेव के नाम से हम जानते हैं। तो ये था हमारा जो कि बीपीएससी 69 में जो पूछा गया था बीपीएससी को लेकर के, उसको डिस्कस किया। देखने में छोटन भगाव करे गंभीर वाले क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन टच करना पाना ही बड़ा ही मुश्किल है। रिसोर्स के मैपिंग के बारे में भी दिया गया, उसको डिस्कस करेंगे। विक्टोरिया लेक जैसे है, फिर कौन सा रिसोर्स कहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद जय भारत।